गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिएगा बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने गाउस का अग्र और पश्च अंतर्वेशन हमने पढ़ा था, जिसमें हमने गाउस का केंद्रीय आपने क्या पढ़ा था? गाउस का अग्र अंतर्वेशन सूत्र और गाउस का पश्च अंतर्वेशन सूत्र पढ़ा था हमने बच्चों, जिसमें मैंने आपको बताया था गाउस अग्र अंतर्वेशन कब यूज़ लेना है और गाउस पश्च अंतर्वेशन कब यूज़ लेना है। अब इसके लिए हम देखिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जिससे हम समझते हैं कि गाउस अग्र अंतर्वेशन सूत्र आपको कैसे लगाना होता है और गाउस पश्च अंतर्वेशन सूत्र कैसे लगाना होता है। तो देखिए बच्चों, आपको क्या सवाल दिया हुआ है। सवाल में आपसे लिख के कह रहा है कि गाउस के अग्र अंतर्वेशन सूत्र के द्वारा F32 का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों, किसका मान ज्ञात करना है आपको? F32 का मान ज्ञात करना है यहाँ पर बच्चों। तो देखिए, F32 का मान ज्ञात करने के लिए आपको कुछ डाटा दे रखे हैं। उसने डाटा क्या दे रखे हैं आपको? F25 बराबर में 0.2707, F30 बराबर में 0.3027, F35 बराबर में 0.3386 और F40 बराबर में 0.3794। आपको ये आंकड़े दिए हुए हैं बच्चों। देखिए, अब हम इसको गाउस अग्र अंतर्वेशन सूत्र से हल करने के लिए सबसे पहले बच्चों आपको U निकालना होगा। क्या निकालना होगा? U निकालना होगा। और U निकालने के लिए हम फॉर्मूला आपको लिखा चुके हैं। क्या होता है U निकालने के लिए? x माइनस के x0 बटे में h। और देखिए, आपको यहाँ पर जब हम मूल बिंदु लेंगे, आपको क्या लेना है? जो मूल बिंदु लेना है वो मूल बिंदु कहाँ पर लेंगे आपका? देखिएगा, यहाँ पर आपको मूल बिंदु जो लेना है वो मूल बिंदु क्या हो गया? हमने 32 आ रहा है। आपको किसका मान पूछ रहा है? 32 का मान पूछ रहा है बच्चों। और 32 आपकी किस रेंज में होगा? 30 से 35 की रेंज के बीच में आपका क्या होगा? 32 होगा। यहाँ से आपको क्या पता चला? जो 30 से 35 की रेंज है, इस रेंज के बीच में हमारा क्या होगा? 32 होगा। तो हमने बच्चों मूल बिंदु क्या ले लिया? 30 ले लिया। यानी x का मान हमने क्या ले लिया बच्चों? 30 ले लिया। x0 का मान, यहाँ पर x का मान कितना हो गया आपका? 32 हो गया। x का मान आपको दे ही रखा है 32। x0 का मान यानी मूल बिंदु का मान कितना हो गया है? x0 बराबर में 30। और h का मान कितना है आपका? अंतराल का अंतर 30 माइनस 25 यानी 5, 35 माइनस 30 यानी 5, 40 माइनस 35 यानी 5। यानी अंतराल का अंतर हमें कितना दे रखा है आपको? 5 दे रखा है। यहाँ तक हमारी बात समझ में आती होगी। x का मान 32 हो गया। मूल बिंदु हमने 30 क्यों लिया है? मूल बिंदु 30 इसलिए लिया है क्योंकि 30 से 35 की रेंज के बीच में क्या आएगा? 32 आएगा। और 32 आएगा तो इसके लिए हमने उसके नज़दीक वाला कौन होगा? 32 के नज़दीक आपका 30 होगा। इसलिए हमने 30 को क्या लिया है बच्चों? मूल बिंदु लिया है। जब हम u निकालते हैं तो u का फॉर्मूला क्या बनेगा? x माइनस के x0 बटे में h बनेगा। x की वैल्यू यहाँ से हमने 32 रखी, x0 की वैल्यू हमने 30 रखी, h की वैल्यू 5 रखी। तो यहाँ से 2/5 आएगा। 2/5 का मतलब कितना हो गया? 0.4 हो गया बच्चों। और मैंने आपसे बोला था यहाँ पर u की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है? 0 से 1 के बीच में क्या करती है? लाई करती है। तो यानी यहाँ पर आपकी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है बच्चों। अगर आपसे सवाल में लिख के नहीं देता ना कि गाउस अग्र अंतर्वेशन से आपसे कह देता सवाल को हल कीजिए, ये लिख के नहीं देता, आपसे कह देता निम्न अंतर्वेशन को क्या देता? निम्न अंतर्वेशन से F32 का मान ज्ञात कीजिए। आपको आंकड़े दे देता। तो हम यहाँ पर 0.4 जो आया है वो क्या है? 0 से 1 की रेंज में है। किसकी रेंज में है? 0 से 1 की रेंज में है। इसलिए हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते बच्चों? गाउस अग्र अंतर्वेशन सूत्र लगाते। लेकिन सवाल में हमसे कह ही रहा है, तो सवाल कहता है तो हमको उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। सवाल में आपको 0.4 आया है, तो 0.4 आने पर हम कौन सा सूत्र यूज़ ले रहे हैं बच्चों? गाउस का अग्र अंतर्वेशन सूत्र ले रहे हैं। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। आगे हमको क्या करना होगा बच्चों? सूत्र याद करना होगा।
और जब तक हमें सूत्र याद नहीं होगा ना तो हम इस सवाल को नहीं कर सकते। और मैंने आपको बताया था गाउस अग्र अंतर्वेशन सूत्र क्या होता है, एफ यू बराबर में, क्या बताया था मैंने आपको, एफ यू बराबर में क्या होता है बच्चों, एफ ज़ीरो, पहला क्या आता है आपका, एफ ज़ीरो आएगा, यानी मूल बिंदु से लेंगे, यानी उसको आप किस तरीके से बोल सकते हैं, एफ यू बराबर में एफ ज़ीरो प्लस, नेक्स्ट क्या आएगा, आपको मैंने बोला था आपको u वाली पद याद होने चाहिए, u आता है, उसके बाद अगला क्या आएगा, u माइनस वन आता है, अगला क्या आता है, u माइनस वन, और नेक्स्ट क्या आता है, u माइनस वन, u प्लस वन आता है। ठीक है बच्चों, नीचे फैक्टोरियल 2 आता है, उससे पहले वाले में, अगले वाले में क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 3 आ जाएगा। अब हमें उसके क्या देखना है, अंतरों को देखना है बच्चों, और अंतरों को देखने के लिए अब हम क्या बनाएंगे, उसकी अंतर सारणी बनाएंगे बच्चों, क्या बनाएंगे, अंतर सारणी। तो अंतर सारणी बनाने के लिए देखिएगा हम क्या करेंगे, यहाँ से बच्चों अब हम क्या बना रहे हैं, परिमित अंतर सारणी बना रहे हैं। और परिमित अंतर सारणी बनाने के लिए इसमें कोई चेंज नहीं है बच्चों, अंतर सारणी हम पहले भी बना चुके हैं। यहाँ पर आपका x लिखेंगे, x का मान हमें क्या दे रखा है, 25, 30, 35, 40। यहाँ पर हमें एफ यू लिखना होगा, एफ यू हमारा मान कितना दे रखा है, 25 पर मान 0.2707, 0.3027, ये आपने डाटा लिख दिए। देखिए हमें यहाँ पर डेल एफ यू निकाल लेते हैं बच्चों। डेल एफ यू निकालने का तरीका ये माइनस ये करना है, अंतर निकालने का तरीका हमेशा सेम रहेगा, ये माइनस ये माइनस ये, तो अंतर निकालने का तरीका आपका यही रहेगा, यहाँ से ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये, तो आपका डिफरेंस क्या आ गया, यहाँ पर अचर आ गया, इसलिए आप यहाँ पर क्या हो गए, सारणी को रोक दिया। अब आपको बच्चों गाउस अग्र सूत्र लगाना है, क्या लगाना है यहाँ पर, गाउस अग्र सूत्र। उससे पहले हम क्या देखना है, हमने जो एक्स्ट्रा यहाँ पर u बनाया है, ये u क्यों बनाया है बच्चों, u इसलिए बनाया है बच्चों, आपने जो मूल बिंदु लिया था बच्चों, यहाँ पर हमने मूल बिंदु क्या लिया था, 30 लिया था, मूल बिंदु क्या लिया था, 30, जो कि आपका क्या है, आपका सेंट्रल डिफरेंस कहलाएगा, यानी केंद्रीय अंतर संकारक है, यानी आपका यहाँ पर सेंट्रल डिफरेंस की डेफिनेशन आ गई बच्चों। आपने अगर गौर किया हो तो न्यूटन गैगरी का अगर अंतर्वेशन सूत्र किया था हमने, तो न्यूटन गैगरी के अगर अंतर्वेशन सूत्र में हम उसके मूल बिंदु को ऊपर वाला लेते हैं, प्रारंभिक बिंदु को हमें मूल बिंदु लेते हैं, जबकि न्यूटन गैगरी के पश्च अंतर्वेशन सूत्र में हम लास्ट वाले को क्या लेते हैं, a प्लस एन एच लेते हैं बच्चों। क्या करते हैं, x में से a प्लस एन एच घटाते हैं, क्या नहीं घटाते वहाँ पर, और x माइनस ए अपॉन एच करते हैं अग्र में तो, और पश्च में क्या करते हैं, x माइनस के a प्लस एन एच बटे में h करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर हम x में से x नॉट घटा रहे हैं बच्चों। जब आप x में से x नॉट घटा रहे हैं तो यानी 32 में से जब आपने 30 घटाया था तो आपका 0.4 आया था। तो यहाँ पर हमने क्या किया, आप फॉर्मूला वही ले रहे हैं, x माइनस के x नॉट बटे में h, तो यहाँ पर आपका x क्या हो गया बच्चों, 32 हो गया, और 32 माइनस के 30 बटे में h आपने निकाल दिए। तो यहाँ पर हमारा सेंट्रल डिफरेंस की u बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले मूल बिंदु को छाटेंगे, और मूल बिंदु आते ही हमारा क्या आ जाएगा, 30 माइनस के 30 बटे में 5, यानी क्या आ गया आपका, यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार हमारा मूल बिंदु क्या हो गया, 30 हो गया, तो 25 माइनस के 30 क्या कर दिया, 25 माइनस के 30 यानी कितना आ गया, माइनस के 5, और माइनस के 5 में किसका भाग देना है, 5 का, तो ये संख्या कितनी आ जाएगी, माइनस का 1 आ जाएगी, क्योंकि मूल बिंदु तो आपका फिक्स हो गया, x चेंज हो रहा है, तो x में से आप घटाते चलो, 35 में से 30 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 5, 5 में किसका भाग देना है, 5 का, तो कितना आ गया, 1। तो हमारा जहाँ मूल बिंदु आ जाता है बच्चों, तो उससे नीचे वाली संख्या क्या चलेंगी, 1, 2, 3, 4, 5, और उससे ऊपर वाली संख्याएं क्या चलेगी, -1, -2, -3। तो सबसे पहले हमें मूल बिंदु को पहचानना है, और मूल बिंदु जहाँ पर मिल जाएगा वही उसका क्या कहलाएगा, सेंट्रल डिफरेंस कहलाएगा बच्चों। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अग्र में तो आप आगे चलते हैं न्यूटन गैगरी के पश्चिम में नीचे से चलते हैं, जबकि सेंट्रल डिफरेंस में से आपको क्या चलना है, केंद्र में से चलना है, यानी उसके बीच में से मान को आएगा, वो क्या कहलाएगा, सेंट्रल कहलाएगा उसका।
तो यहाँ पर हम इसका सेंट्रल डिफरेंस वाला फॉर्मूला यूज़ ले रहे हैं, गाउस का अग्र सूत्र। देखिए गाउस का अग्र सूत्र मैं आपको बता चुका हूँ, एफ यू बराबर में क्या होगा, एफ ज़ीरो प्लस के यू डेल एफ ज़ीरो, यहाँ से प्लस का यू माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू डेल स्क्वायर एफ ऑफ माइनस वन, क्योंकि मैंने आपसे बोला था पहले शुरू में हम एफ ज़ीरो लेते हैं, नेक्स्ट क्या आता है डेल एफ ज़ीरो, नेक्स्ट क्या आएगा डेल स्क्वायर एफ माइनस वन, और नेक्स्ट क्या आएगा डेल क्यूब एफ माइनस वन, क्योंकि यहाँ तक ही हमें जाना है तृतीय अंतर संकारकता। देखिएगा अब हम मान प्रतिस्थापन करेंगे बच्चों, तो मान प्रतिस्थापन करने के लिए u के स्थान पर क्या रखना है बच्चों, 0.4 रखना है। अब देखिएगा बच्चों, मुझे इसका मान रख दूंगा, इसका मान रख दूंगा, इनका मान रख दूंगा, u का, उसको सॉल्व भी कर लेंगे, लेकिन हमें इनका मान और रखना है बच्चों, f0 का, डेल f0 का, डेल स्क्वायर f माइनस वन का, डेल क्यूब f माइनस वन का। तो ये मान कहाँ से रखेंगे बच्चों, अंतर सारणी में से। किस में से रखेंगे बच्चों, अंतर सारणी में से। तो मैंने आपसे बोला था कि इनको याद करने की जरूरत नहीं है हमें, ये अपने आप सारणी से हमें समझ में आ जाएगा। किस तरीके से, जब भी आपसे कहेगा गाउस अग्र अंतर्वेशन सूत्र लगाइए, तो गाउस अग्र अंतर्वेशन सूत्र में बच्चों ध्यान रखिएगा हमें किस तरीके से चलना होता है। ये वाला पॉइंट, ये जो मान है बच्चों, ये किसका मान है हमारा, f0 का मान है क्या नहीं है, है क्या नहीं है। तो यहाँ से ये f0 का मान है, तो f0 के स्थान पर बच्चों मैं ये लिख सकता हूँ क्या, 0.3027 लिख सकते हैं। किसका मान लिखा है बच्चों, f0 का लिख दिया। अब u तो ये हो रहा, मुझे बताइए डेल f0 क्या होगा इस सारणी में, डेल f0 क्या होगा। यहाँ तक तो ये f माइनस वन है, ये बच्चों क्या है, f माइनस वन है, ये f1 है, ये f2 है, ठीक है बच्चों। अब मुझे बताइए कि यहाँ पर मेरे पास ये वाला मान, चलो हम इसको बाद में देखेंगे, ये वाला मान क्या होगा बच्चों मेरे पास, आपको मैंने सारणी बनाना बताया है, तो ये वाला मान क्या होगा बच्चों मेरे पास, डेल f माइनस वन होगा क्या नहीं होगा बच्चों, होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि आप इस तरीके से कर रहे हैं, f माइनस वन, इन दोनों का जो अंतर आता है वो क्या होता है, डेल f माइनस वन होगा। अब ये वाला अंतर क्या होगा बच्चों, डेल f0 होगा क्या नहीं होगा, बात क्लियर। ये वाला अंतर क्या होगा बच्चों, डेल f1 होगा क्या नहीं होगा, होगा। अब मैं कहूँ ये वाला अंतर क्या होगा बच्चों, ये माइनस ये होगा, तो ये माइनस ये होगा, तो हमारे पास ये क्या आ गया, डेल स्क्वायर f माइनस वन आया क्या नहीं आया बच्चों। ये वाला अंतर क्या होगा बच्चों, डेल स्क्वायर f0 होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि इस तरीके से चलता है, f0 डेल स्क्वायर f माइनस वन, डेल f माइनस वन, डेल स्क्वायर f माइनस वन। अब ये बताइए बच्चों, ये वाला अंतर क्या होगा, डेल क्यूब f माइनस वन होगा क्या नहीं होगा, ये हमारे अंतर होंगे। यहाँ तक हमारी बात क्लियर होती है। अब बच्चों ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। अब हमें क्या पूछ रहा है, देखिए f0 का मान तो हमने ये रख दिया, हमें नेक्स्ट किसका मान रखना है, डेल f0 का। तो हमें क्या चलना होगा, गाउस अग्र के लिए इस तरीके से चलना होगा आपको। देखिएगा गाउस अग्र के लिए हमें इस तरीके से जिगजैग संरचना चलती है, इस तरीके से हमें चलना होगा। आपने डेल f0 की वैल्यू ये लेनी है, तो हमारा डेल f0 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद हमें कहाँ जाना है, इसके बाद हमें ऊपर जाना है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट कहाँ जाना है, ऊपर जाना है। और इसके बाद नेक्स्ट हमें कहाँ आ जाना है, नीचे आ जाना है बच्चों। कहाँ आ जाना है, हमें नीचे आ जाना है। तो इस तरीके से हमें मान चलना है। देखिए f0 लेते हैं सबसे पहले, फिर डेल f0 लेते हैं, नीचे उतर जाइए। डेल f0 के बाद सूत्र में क्या आता है, डेल स्क्वायर f माइनस वन आता है कि नहीं आता बच्चों। नेक्स्ट क्या आ रहा है, डेल क्यूब f माइनस वन आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हमें यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत ही नहीं होगी कि f0 डेल f0, कन्फ्यूज़न नहीं होगा बच्चों। तो हमें कन्फ्यूज़न से बचने के लिए आपको केवल u वाला ध्यान रखना है, क्योंकि पश्चिम में u+1 स्टार्ट होता है। पश्चिम में कहाँ से स्टार्ट होता है, u+1 से। अब यहाँ पर हमें ध्यान रखने वाली चीज़ें, इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं होगी बच्चों। आप तो सारणी बनाओगे, सारणी बनाने के बाद f0 लिखोगे, f0 के बाद नीचे उतरोगे, नीचे उतरोगे तो डेल f0 आएगा। उतरने के बाद दोबारा सीढ़ी ऊपर चढ़ोगे, सीढ़ी ऊपर चढ़ने पर डेल स्क्वायर f माइनस वन आएगा, और डेल स्क्वायर f माइनस वन आने के बाद आप लास्ट में नीचे उतर जाएंगे, वो क्या हो जाएगा, डेल क्यूब f माइनस वन।
अब बच्चों इसमें आगे भी सारणी बनती, अगर इसमें आगे भी सारणी बनती तो हम दोबारा क्या चढ़ते, ऊपर चढ़ते। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, पहले नीचे उतरते हैं, फिर ऊपर चढ़ते हैं, फिर नीचे उतरते हैं। जबकि पश्चिम में होता बच्चों, ये अगर पश्चिम में होता तो पश्चिम में क्या करते, पहले ऊपर चढ़ते फिर नीचे उतरते। क्या करते, पश्चिम में पहले ऊपर चढ़ते फिर नीचे उतरते, फिर ऊपर चढ़ते फिर नीचे उतरते। तो हमें यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। तो बच्चों में देखिएगा F0 के स्थान पर क्या रखूँगा, ये रखूँगा, डेल F0 के स्थान पर ये रखूँगा, डेल स्क्वायर F-1 के स्थान पर ये रखेंगे और डेल क्यूब F-1 के स्थान पर ये रखेंगे। देखिए बच्चों, हम मान रखते हैं, आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब मैं ये मानता हूँ F0 4 रखेंगे, यहाँ पर F0 का हमने सारे मान रख दिए बच्चों सारणी में से रखकर, और सारणी में से मान रखकर आपको सॉल्व करना है साइंटिफिक कैलकुलेटर की सहायता से। सभी को आपको खरीद लेना है कैलकुलेटर, क्योंकि हमारा ये परीक्षाओं में क्या होता है, अलाउ होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इन सभी मानों को सॉल्व करके F0 4 की वैल्यू बच्चों ये आएगी 0.3165336। आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब हमें क्या पहुँचना है बच्चों, मूल बिंदु पर पुनः वापस लेना है। हमें कहाँ पर जाना है, मूल बिंदु पर वापस जाना है, क्योंकि ये तो मान हमारा किसका है, F0 4 का। हमें पूछा किसका गया था, F32 का। तो हम वापस से मूल बिंदु पर जाएंगे, तो मूल बिंदु पर मान जाएंगे तो F32 का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 0.3165336। इस तरीके से हमें बच्चों सॉल्व करना होता है गाउस अग्र अंतर्वेशन सूत्र। ठीक है बच्चों, आपको सूत्र याद होना चाहिए, कैलकुलेशन में मान आपको रखना आना चाहिए, बाकी का आपको सॉल्व करना आना चाहिए। सॉल्व आपको कैलकुलेटर की सहायता से कर सकते हैं, कैलकुलेशन ज़्यादा टफ नहीं है। यहाँ से हमारा सॉल्व करने के बाद आपको केवल सारणी सही होनी चाहिए, सारणी में मान आपको जमाना आना चाहिए। इस तरीके से हमारा क्या होता है, ये गाउस अग्र अंतर्वेशन सूत्र का एग्जाम्पल। देखिए बच्चों, आपका अगला सवाल है, निम्न सारणी से गाउस पश्च अंतर्वेशन सूत्र द्वारा 1976 की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। यानी आपको 1976 की जनसंख्या पूछ रहा है, किस फॉर्मूले से, गाउस पश्च अंतर्वेशन सूत्र से। डाटा दिए हुए हैं 1931, 1941, 1951, 1961, 1971, 1981। जनसंख्या दे रखी है, उसकी पॉपुलेशन लाखों में 12, 15, 20, 27, 39, 52। अब देखिए बच्चों, गाउस पश्च अंतर्वेशन सूत्र लगाने के लिए सबसे पहले हमें सेंट्रल ढूंढना होगा, उसका सेंट्रल यानी उसका मूल बिंदु लेना होगा। और मूल बिंदु लेने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, जो रेंज है उसमें देखेंगे 1976 वाला। तो देखिए बच्चों, इस रेंज में अगर हम लेते हैं 1976, अगर आप इस रेंज में 1976 लेते हैं तो हमारे आंकड़े क्या नहीं आएंगे, सही ढंग से आंकड़े नहीं आ पाएंगे। क्योंकि आप जब टेबल बनाते हैं तो टेबल में 1976 वाली रेंज को जब आप मूल बिंदु ले लेंगे ना, तो हमें यहाँ पर जब सूत्र लगाएंगे तो सूत्र लगाने पर बच्चों क्या लिखेंगे, सूत्र आप सूत्र लिखोगे YU बराबर में Y0 प्लस के U डेल Y-1 प्लस के U+1 बटे में फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर Y-1, ये लिखेंगे हम फॉर्मूला। तो यहाँ से जब आप फॉर्मूला लिखोगे तो 1976 वाली रेंज में देखिएगा, 1976 वाली रेंज में जब हम जाते हैं तो 1976 वाली रेंज में तो आप क्या करोगे, 1976 माइनस के 1971 या 1981 दोनों के बीच की रेंज में, तो आप x जो है x0 है, x0 या तो आप 1971 लोगे। तो यहाँ पर जब 1971 लेते हैं तो 1971 लेने पर हमारा क्या हो जाएगा, ये तो बच्चों क्या हो जाएगा, Y0 हो जाएगा। हमारे पास क्या हो जाएगा, 39 तो क्या हो जाएगा Y0। लेकिन U की वैल्यू तो हमारे पास जो भी आएगी घटाने पर वो U रख देंगे। डेल Y-1 क्या हो जाएगा बच्चों, उससे ऊपर वाला। तो यहाँ पर हमारा जब उससे ऊपर वाला बनेगा तो यहाँ पर सारणी में हमारे पास एक्यूरेट मान नहीं आ पाएंगे बच्चों। तो एक्यूरेट मान नहीं आने के कारण हमने क्या लिया, जो मूल बिंदु है वो मूल बिंदु हमने क्या मान लिया बच्चों, 1961 को ले लिया। क्या ले लिया हमने, मूल बिंदु 1961 को हमने मूल बिंदु ले लिया। और मूल बिंदु जब 1961 को लिया तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, 1976, यानी x क्या दे रखा है आपको, 1976। मूल बिंदु हमने क्या माना है यहाँ पर 1961।
तो यहाँ से जब 1976 में से 1961 घटाएंगे और जिसमें 10 का भाग देंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है 1.5 आ रहा है बच्चों। लेकिन मैंने आपसे बोला था जो गाउस अग्र अंतर पश्च अंतर्वेशन होता है उसमें u की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, -1 से 0 तक। तो यहाँ पर लेकिन वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है बच्चों। लेकिन हमसे सवाल किस लिए कह रहा है, सवाल का कह ही रहा है आपको किससे हल करना है, गाउस पश्च अंतर्वेशन सूत्र से हल करना है। अगर वो लिख के नहीं देता ना बच्चों कि गाउस पश्च से करो या अग्र से, तो हम यहाँ पर कौन सा अंतर्वेशन लगाते बच्चों, अग्र अंतर्वेशन सूत्र लगाते। लेकिन उसने लिख के दे रखा है आपसे, क्या लिख के दे रखा है कि गाउस पश्च अंतर्वेशन सूत्र से हल कीजिए। तो यहाँ पर हमें इसको देखने की ज़रूरत है ही नहीं उस रेंज को, और रेंज को नहीं देखेंगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है 1.5 आ रही है, 1.5 आ रही है। तो भी हम किसको यूज़ करेंगे, गाउस पश्च अंतर्वेशन सूत्र को। देखिएगा अब हम क्या कर रहे हैं, इसकी टेबल बना रहे हैं बच्चों। देखिए बच्चों टेबल बना रहे, टेबल बनाने का तरीका वही है पुराना, x लिखा, पूरे अपन ने वर्ष लिखे हैं, YU का मतलब उसकी जनसंख्या हो गई, FU भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आपकी इच्छा करे जैसा। FU बराबर में 12, 15, 20, 27, 39, 32। अब हमें सबसे पहली चीज़ सेंट्रल डिफरेंस ढूंढना है। उसका सेंट्रल कहाँ लिया है हमने, मूल बिंदु क्या लिया है बच्चों 1961 लिया है। तो वहाँ क्या हो जाएगा 0, मैंने आपसे बोला था। उससे ऊपर क्या आएगा -1, -2, -3, इससे नीचे क्या आएगा 1, 2, 3, यहाँ पर 1 पर रुक गया। घटाना है आपको बच्चों, घटाने का तरीका वही रहेगा, 15 - 12 3, 20 - 15 5, 27 - 20 7, 39 - 27 12, 52 - 39 13। 5 में से 3 गए 2, 7 में से 5 2, 12 में से 7 5, 13 में से 12 1, 2 में से 2 घटाया 0, 5 में से 2 घटाया 3, 1 में से 5 घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह आएगा बच्चों। यहाँ 3 में से 0 घटाएंगे 3, -4 और -3 -7 हो जाएंगे जुड़ के। -7 में -3 जोड़ेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा -10। ये टेबल यहाँ पर रुक जाएगी क्योंकि यहाँ पर अंतर क्या आ गया, अचर आ गया बच्चों। अब हम क्या लगाएंगे, गाउस का पश्च अंतर्वेशन सूत्र लगाएंगे। और पश्च अंतर्वेशन सूत्र लगाने के लिए बच्चों हमें किस किस डाटा की ज़रूरत होगी, यहाँ पर आपको सेंट्रल डिफरेंस के लिए सबसे पहले y0 चाहिए होगा। तो यहाँ y0 ये हो गया, ठीक है बच्चों, क्योंकि इसके फॉर्मूले में भी यही आता है। वहाँ पर भी आपने क्या लिखा था, FU F0 प्लस का U डेल F0 होता है कि नहीं होता बच्चों। तो वहाँ पर आपका U आता है, यहाँ पर U+1 बटे में फैक्टोरियल 2 आएगा। तो यहाँ देखिए मैंने आपसे बोला था गाउस अग्र में तो आप यूँ चलते हैं नीचे फिर ऊपर, जबकि गाउस पश्च में आपको कैसे चलना है, F0 यहाँ से फिर ऊपर चलना है, ऊपर चलने के बाद नीचे चलना है, नीचे चलने के बाद ऊपर चलना है, ऊपर चलने के बाद नीचे, नीचे के बाद ऊपर। तो देखिए बच्चों ये वाली वैल्यू तो किसकी हो गई, y0 की होगी क्या नहीं होगी। ये वाली वैल्यू किसकी होगी बच्चों, ये वाली वैल्यू किसकी होगी बच्चों, y-1 की होगी क्या। ये वाली वैल्यू किसकी होगी बच्चों, डेल स्क्वायर y-1 की, ठीक है। नेक्स्ट वाली वैल्यू बताइए, ये वाली वैल्यू किसकी होगी, डेल क्यूब y-2 की, किसकी होगी ये, डेल क्यूब y-2 की, क्योंकि ये अंतर घटा रहे ना इन दोनों का अंतर। अब ये वाली वैल्यू किसकी होगी, ये वाली वैल्यू किसकी होगी, हमारे पास ये माइनस ये कर रहे हैं तो ये माइनस ये कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये वैल्यू किसकी होगी, डेल 4 किसकी आ गई, y-2 की, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर ये वाली वैल्यू किसकी होगी, डेल क्यूब 5 y-3 की। अब इन मानों को हम सूत्र में रखेंगे। देखिए बच्चों हम मानों को जब रखते हैं, ये आपका सूत्र हो गया बच्चों y0 + u डेल y-1। मैंने कहा था यहाँ u+1 स्टार्ट होता है पश्च में, फिर नेक्स्ट क्या आएगा u-1, नेक्स्ट क्या आएगा u+2 और नेक्स्ट क्या आ जाएगा u-2। आपको y0 की वैल्यू आपको टेबल में से लिखनी है, डेल y-1 की टेबल में से लिखनी है। ये हमारा क्या हो गया आपका डेल y-1, ठीक है। नेक्स्ट आपका डेल स्क्वायर y-1 की वैल्यू आपकी 5 है, डेल क्यूब y-2 की वैल्यू क्या है बच्चों 3 है, डेल 4 y-2 की वैल्यू कितनी है -7 है, और डेल 5 y-3 की वैल्यू कितनी है बच्चों -10। u की वैल्यू आपको पता ही है 1.5 है, वहाँ से 1.5 रखेंगे, 1.5
प्लस का 1 कर देंगे तो 2.5 आ जाएगा। ये सब हमने लिखे हैं इन मानों को। फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है, फैक्टोरियल 4 का मान 24, फैक्टोरियल 5 का मान 120। सारे मान हमने रख के सॉल्व किया है, जिससे हमारा आंकड़ा कितना आया, लगभग में 46 लाख आया। कितना आया, लगभग में 46 लाख। और ये हमें पुनः किस पर जाना है, वापस मूल बिंदु पर जाना है, और मूल बिंदु पर मान कितना आ जाएगा बच्चों, 46 लाख। इस तरीके से हमें गाउस अग्र और पश्च अंतर्वेशनों के फॉर्मूले को याद रखना है, और सवालों को किस तरीके से करते हैं ये भी ध्यान में रखते हुए हमें सवाल करना है।